इन 5-6 दिनों में, इस हफ्ते में वो सबका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो जिन लोगों की बीच में कक्षाएं छूट गई थी, तो वो लोग भी बैठ जाएं। आज जो हमने 10-12 छठे अध्याय के सूत्र पढ़ लिए हैं, उन सबका हम बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करने वाले हैं, ताकि आप लोगों का 12 सूत्र लगभग हमने 11 सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो 11 के 11 सूत्रों का हम रिवीजन करेंगे कि उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। उसके पहले चलें, सब लोग जुड़ ही गए हैं, हम मंगलाचरण कर लेते हैं। उसके पहले सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि गुंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। सबसे पहले तो आपको और हम सभी को सच्चे देव सास गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हमारे आचार्य विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज का धन्यवाद करना चाहिए, और सबसे ज्यादा धन्यवाद पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का करना चाहिए कि उनके निमित्त से आज आप लोग देखें। कभी कोई व्यक्ति नहीं सोचता, कभी कोई पढ़ाई के लिए सोचेगा तो यही सोचेगा कि 20 की उम्र, 18 की उम्र, 25 की उम्र, लेकिन जहां 60 की, 70 की, 80 की उम्र में भी हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वें वर्ष की परीक्षाएं दे रहे हों और ऐसे पढ़ रहे हो और हमारे नंबर 90 आ जाएं, 70 आ जाएं, 80 आ जाएं, तो एक बहुत ज्यादा जो खुशी होती है कि देखो हमारे तो 91 आ गए, हमारे तो 92 आ गए। तो ऐसा लगता है कि हम अपने पुराने समय में पहुंच गए। और ये सब कोई दिलाने वाला है तो वो हमारे गुरु महाराज हैं। आज पंचम काल में भी ऐसे गुरु हैं जो हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारे लिए सोचते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि हम 80 वर्ष की उम्र में भी परीक्षा देने जाएंगे, है ना। 60 वर्ष की उम्र में हम जब पढ़ाई लोग छोड़ देते हैं, घर गृहस्थी में बैठ करके भी आप लोग बताओ, बच्चे लेते होंगे क्लास, बच्चे घर में बोलते होंगे मम्मी आपकी ऑनलाइन क्लास, आप पढ़ाई कर रही हो, मम्मी आप होमवर्क कर रही हो, मम्मी आप एग्जाम की तैयारी कर रही हो। तो बच्चे भी देख करके हंसते होंगे कि हमारी मम्मी भी पढ़ाई कर रही है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि इसका गुरु महाराज का उपकार। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के अच्छे नंबर आए हैं, सभी ने बहुत प्रगति की है, बहुत उन्नति की है। बड़े बाबा से, गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के ऐसे ही नंबर बढ़ते रहें और अगली साल सबके 100 में से 100 नंबर आए, है ना। सबके 100 में से 100 नंबर आए, और एक दिन जो आप लोग पढ़ रहे हो वो 100 में से 100 नंबर का जीवन में धारण कर लो, और हम सबको मोक्ष की प्राप्ति हो, गुरु महाराज का समोषण लगे, हम उसमें पहुंचे और हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी भावना बातें हैं। तो हम छठा अध्याय का रिवीजन करने वाले हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा रचित यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ जो तत्पाठ सूत्र की टीका है, इसमें 5 अध्याय तक जीव और अजीव तत्व का वर्णन किया। छठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन किया। आश्रव काय वांग मनः कर्म योगा, मन वचन काय, इन तीनों की जो क्रिया है उसे योग कहते हैं। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। और स आश्रव, वह योग ही क्या है, आश्रव है।
याद है परिभाषा या भूल गए? वैशाली जी कह रही हमें तो याद है, बाकी लोग कह रहे हैं हम भूल गए। भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेंगे, है कि नहीं? तो मन, वचन, काय, इन तीनों की जो क्रिया है उसका नाम योग है। और सह आश्रव, वह योग ही आश्रव है। क्रिया मतलब हलन चलन, क्रिया मतलब कोई भी मूवमेंट होना। तो मन के निमित्त से, वचन के निमित्त से, काय के निमित्त से जो मूवमेंट होता है जीव के प्रदेशों में, आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा में परिस्पंदन होता कि नहीं होता? एक बात बताओ, आप लोगों के परिणाम में उछल कूद होता है कि नहीं? आपकी भाषा में समझाऊं, जैसे बंदर उछल कूद करता है ऐसे आपके परिणाम भी उछल कूद करते हैं। यदि आपके परिणाम उछल कूद नहीं करते, आपके परिणाम ही नहीं है, तो दो बात, या तो आप सिद्ध हो गए कि आपके परिणाम उछल कूद नहीं कर रहे, राग द्वेष नहीं है, या तो आप फिर जीव ही नहीं हो। बताओ, ये पेंसिल है, इसके कोई परिणाम होते होंगे क्या? नहीं ना। लेकिन ये जीव है, इस जीव के तो परिणाम होंगे कि नहीं? तो उन परिणामों के निमित्त से जो मन में, वचन में, काय में परिस्पंदन हो रहा, वही तो योग है, वही तो आश्रव है। बताइए, दुश्मन को देख करके कैसा लगता है जी? बताओ, सच्ची बात बताना। कभी हम रास्ते से जा रहे, एक उदाहरण देता हूँ, रास्ते से आप लोग जा रहे हो, सब जैन हैं, और रास्ते में कहीं आपको कोई मांस की दुकान देखने को मिल जाए और आपकी नजर उस मोमेंट पर पड़े, उस समय पड़े जब वो व्यक्ति हाथ से क्या कर रहा हो, किसी जीव को काट रहा हो। जैसे ही उसने काटा उसी समय आपकी नजर पड़ी और आपने अपनी नजर फेर ली। अब बताओ, जो एक फोटो क्लिक आपके माइंड में हो गई, उससे आपके परिणाम क्या चलेंगे? बताओ, परिणाम चलेंगे कि नहीं चलेंगे? या बोलो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बताओ, फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल। आपके मन में ये तो आएगा कि देखो कैसा जीव है ये, बताओ, जीव को काट रहा है। और यदि उस समय आप भोजन आदि के लिए जा रहे हो तो मन आपका भोजन का नहीं करेगा, आपका किसी चीज में मन नहीं लगेगा। मंदिर जाओगे तो भगवान के सामने रोना आएगा कि देखो भगवान, मेरे सामने कोई जीव कट रहा था और मैं इतना असहाय हूं कि उसे बचा नहीं सकता। तो होता कि नहीं? यदि आप लोगों के घर के सामने यदि ऐसी दुकान हो तो उस घर में रहना पसंद करोगे? उस कॉलोनी में रहना पसंद करोगे? नहीं, नहीं करते लोग। क्यों? क्योंकि वो हिंसा से हमारे लिए क्या है? परहेज है। हम इसे इस प्रकार की हिंसा नहीं दे सकते, मांसाहार हम नहीं देख सकते। तो मन में उससे परिणाम हो रहे कि नहीं? तो परिणामों में जो हमारे उथल पुथल होती है उसी का नाम तो आश्रव है। आई बात समझ में? तो मन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वो मन योग है। वचन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है वो वचन योग है। और काय के निमित्त से, शरीर के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो काय योग है। आ गई बात समझ में? फिर इसमें बताया था शुभ योग और अशुभ योग। शुभ मनोयोग, अशुभ अशुभ वचन योग और अशुभ काय योग। इनसे किसका आश्रय होगा? अशुभ का होगा। और शुभ से किसका आश्रय होगा? शुभ का। दो प्रकार का बताया था, शुभा पुण्यस्य, अशुभः पापस्य। शुभ में योग को लगाओगे तो पुण्य का आश्रय होगा, और अशुभ में योग को लगाओगे तो पाप का आश्रय होगा। आई बात समझ में? शुभ में लगाओगे तो शुभ का होगा और अशुभ में लगाओगे तो अशुभ का होगा। ये भी बात बिल्कुल सरल थी। फिर हमने जाना था कषाय और आकषाय। जो जीव कषाय सहित है उसके तो सांप्रायिक आश्रय है, और जो जीव कषाय रहित है उसके ईर्यापत आश्रय है। वो 10वें गुण स्थान तक कषाय होती है तो 10वें गुण स्थान तक सांप्रायिक आश्रय है। ये जान लिया था कि नहीं? बताओ, यहां तक आ गया था समझ में? फिर आगे हमने पढ़ा था कि सांप्रायिक आश्रय के 39 भेद हैं। कितने भेद हैं? 39। कौन कौन से? तो 5 इंद्रिय, इंद्रिय, और 4 कषाय, 5 अविरति और 25 क्रियाएं। जिसमें जाना था कि स्वामी की अपेक्षा सांप्रायिक के 2 भेद, इर्यापत और सांप्रायिक आश्रय के 2 भेद,
सांप्रायिक और इरियापद। सांप्रायिक में 39 वेद, 39 में 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 अविरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, और 25 प्रकार की क्रियाएं होती है। तो 25 प्रकार की क्रियाओं में सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली मिथ्यात्व क्रिया, शरीर के द्वारा जो गमन आगमन की प्रवृत्ति है वो प्रयोग क्रिया, संयत का अविरत के सम्मुख होना समाधान की क्रिया, और ईर्ष्या की कारणभूत जो क्रिया है वो ईर्ष्यापद क्रिया। फिर क्रोध के आवेश में जब क्रोध का तीव्र आवेश आता है तो प्रादोष की क्रिया होती है। दुष्ट भाव से युक्त होकर के उद्यम परिश्रम करना काय की क्रिया है। हिंसा के साधन को कलेक्ट करना आदि कारिणी की क्रिया है। दुख की उत्पत्ति का जो कारण है रीजन है वह पारिताप की क्रिया है। इंद्रिय बल आयु श्वासोश्वास का वियोग करना प्राणातिपात की क्रिया है। राग वश स्नेह सिक्त होने के कारण प्रमादी का रमणीय रूप देखने का अभिप्राय दर्शन क्रिया होती है। प्रमाद वश स्पर्श करने का सचेतन अनुबंध स्पर्शन क्रिया। नए अधिकरणों को उत्पन्न करना प्रत्यय की क्रिया। स्त्री पुरुष पशुओं के आने जाने उठने बैठने का जो स्थान है वहां पर मल क्षेपण कर देना समानतानुपात की क्रिया। प्रमार्जित और अवलोकन नहीं की गई भूमि पर कोई चीज रखना अनाभोग की क्रिया। और जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने की है उसे स्वयं कर लेना स्वाहस्त क्रिया। पाप दान आदि रूप प्रवृत्त विशेष के लिए सम्मति देना निसर्ग की क्रिया होती है। दूसरों ने जो सावध्य पाप का कार्य किया उसको प्रकाशित करना विदारण की क्रिया। मोह और चारित्र के उदय से आवश्यक आदि विषय में शास्त्रोक्त आज्ञा को ना पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादि की क्रिया। जैसे कि जो लोग शास्त्र के अनुसार आज्ञा का पालन चर्या का पालन नहीं कर पा रहे तो अपने मन से कह देना ये शास्त्र में है, तो अपने मन से चर्या का पालन करना और उसको आगम बता देना आज्ञा व्यापादि की क्रिया। धूर्तता और आलस के कारण शास्त्र में उपदेश की गई विधि का अनादर करना अनाकांक्ष क्रिया। इसके बाद छेदना भेदना मारना क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों के करने पर उसमें हर्षित होना प्रारंभ की क्रिया है। परिग्रह का नाश करने के लिए जो क्रिया की जाती है वो पारिग्रह की क्रिया है। मतलब परिग्रह का नाश ना हो परिग्रह को बढ़ाने के लिए पारिग्रह की क्रिया है। ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना माया क्रिया। मिथ्यात्व के साधनों से युक्त पुरुष की प्रशंसा करना मिथ्या दर्शन की क्रिया। और संयम का घात करने वाली कर्म के उदय में त्याग रूप परिणामों का न होना अप्रत्यक्ष ज्ञान की क्रिया। ये 25 क्रियाएं होती हैं। ये इनकी डेफिनेशन का मैंने रिवीजन करा दिया। आप चाहें तो आपकी पुस्तक में नोटबुक में लिखी हुई है आप नोट कर लें उसको याद कराएं मैंने नोट भी करवाई। इसके पश्चात हमने जो पढ़ा था कि आश्रव में विशेषता क्या है। तो आश्रव में विशेषता हमने पढ़ी थी तीव्र भाव मंद भाव ज्ञात भाव अज्ञात भाव अधिकरण विशेष वीर विशेष। तीव्र भाव पढ़ा था हमने और मंद भाव। तीव्र और मंद भाव में हमने पढ़ा था कि कोई भी जीव है उसको अत्यधिक क्रोध आ जाना। तो अत्यधिक क्रोध आने की अवस्था में और दूसरा जीव जिसको बिल्कुल कम क्रोध है इन दोनों अवस्थाओं में आश्रव में क्या होगा अंतर होगा। एक अवस्था में तो आश्रव ज्यादा होगा एक अवस्था में आश्रव कम होगा। इसके बाद दूसरा था ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ज्ञात भाव कोई व्यक्ति जान करके किसी जीव को दुख दे रहा है और एक व्यक्ति अनजाने में किसी को दुख हो गया दिया नहीं था अनजाने में किसी को दुख पहुंच गया। तो इन दोनों में बहुत बड़ा क्या है अंतर है ज्ञात भाव अज्ञात भाव। हम पूजा में पढ़ते हैं ना बिन जाने या जान के है ना। तो एक तो जान करके पाप करना एक अनजाने में पाप हो जाना। जैसे कि आप घर में झाड़ू लगाते हो कि नहीं नहीं लगाते होंगे। हमारी महिलाएं नहीं लगाती झाड़ू सबके घर में नौकर चाकर हैं। अच्छे बैठ करके एक बहू पैर दबाती है एक बहू सिर दबाती है एक बहू बढ़िया चाय नाश्ता लेके आती है काम करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो उनको क्या पता होगा। तो जो बहुएं झाड़ू लगाती हैं जो सेवा करती हैं
तो उनको तो भाई सासू माँ की अब सेवा करना ही है, क्योंकि आजकल आज्ञाकारी पुत्र होते हैं। अब जबरदस्ती जब सेवा कराई जाती है तो थोड़ा गुस्सा आता ही है। अब देखा कि जहां पर बर्तन धोने हैं, टाइम हो रहा है और बहुत सारी चींटियां आ रही हैं। बहू को गुस्सा आया, बहू ने 2 बाल्टी पानी लिया और सारी चींटियों को बहा दिया। ये कहलाता है जान करके पाप करना। और एक, उसने देखा बहुत सारी चींटी हैं, चलो इनको धीरे से झाड़ू से मैं अलग कर देती हूँ। और उनको बचाने के चक्कर में, उनकी रक्षा करने के चक्कर में सावधानी रखने के बाद भी अनजाने में चींटी मर गई। वो कहलाता है अनजाने में, है ना। तो जाने और अनजाने दोनों में होता है, लेकिन जान करके पाप बहुत ज्यादा लगता है, अनजाने में बहुत कम पाप लगता है। ठीक है। फिर अधिकरण विशेष और वीर विशेष। इसमें भी हमने आपको आश्रयों के जब अधिकरण के भेद बताए थे, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण के, तो उसमें भी बहुत अंतर होता है। परिणामों में जब जब अंतर होगा, तब तब आश्रयों में भी अंतर होगा, ये हमेशा याद रखें। कोई कार का लोभ करता है कि मुझे कार मिल जाए, कोई सोचता है साइकिल मिल जाए, कोई सोचता है मुझे 4 व्हीलर मिल जाए, कोई सोचता है 2 व्हीलर मिल जाए। तो सोच तो सब वाहन का ही रहे हैं, लेकिन सबके पाप में अंतर है। एक व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे भोजन मिल जाए, तो दूसरा भी सोच रहा है भोजन। एक तो कह रहा है कि भगवान मुझे सूखी रोटी ही मिल जाए, मैं पेट भर लूंगा। और दूसरा मिल जाए, भगवान मुझे कुछ भी मिल जाए, मैं पेट भर लूंगा। तो जो सूखी रोटी वाला सोच रहा है, उसके तो अभक्ष्य का त्याग है। और वो सोच रहा है कि भगवान मुझे मसालेदार या कुछ अच्छा व्यंजन ना मिल रहा, कोई बात नहीं, यदि सूखी नमक रोटी भी मिल जाए तो मैं खा लूंगा। और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है कि भगवान मुझे कुछ भी अभक्ष्य मिल जाए, उसको आलू मिल जाएंगे तो वो आलू खा के भी पेट भर लेगा। तो दोनों की में बहुत ज्यादा अंतर होता है। जैसे कि आप और हमें कई बार तीर्थ क्षेत्र जाते हैं, तो कई बार वहां पर शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है। हम भी कई बार जाते हैं, तो अब शुद्ध भोजन की जब व्यवस्था नहीं बनती है तो मन में बड़ा विकल्प आ जाता है। भोजन नहीं मिलता, सुबह के भूखे हैं, शाम को पहुंचे और शाम को भी भोजन नहीं मिला। देखा तो कहीं आसपास फल फ्रूट की दुकानें भी नहीं थी। जब कुछ भी नहीं होता है तो मन में बड़ा विकल्प आ जाता है, और वहां देखो तो बहुत सारे बिस्किट, टोस्ट, पॉपुलर, ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो अभक्ष्य हैं, खाने योग्य नहीं है। तब जाकर के मन में विकल्प आ जाता है। तो उसको समता से यदि सहन कर लिया, नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं सहन किया और सोचा कि अब तो चलो क्या होता है, बाहर का नमकीन है, इसमें आलू प्याज तो नहीं है, लेकिन हम तो क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। बाद में एक नमोकार की माला फेर लेंगे, वहां फिर क्या हो जाता है, दोष लग जाता है, पाप हो जाता है। ठीक है। कैसे तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, इन सबकी अपेक्षा बहुत ज्यादा अंतर इनमें आश्रम में विशेषताएं हो जाती है। उसके पश्चात अधिकरण के 2 भेद कहे, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। जीवाधिकरण के 108 भेद कहे। समरंभ, समारंभ, आरंभ, इनमें 3 का गुणा करेंगे। कार्य तन्मोदना का, इनमें 3 का गुणा करेंगे। मन वचन काय का, इनमें 4 का गुणा करेंगे। क्रोध मान माया लोभ, तो टोटल होगा 108। जैसे कि 3 में 3 का गुणा किया तो 9, 9 में 3 का गुणा किया तो 27, और 27 में 4 का गुणा करते हैं, उत्तर आता है 108, है ना। समरंभ मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, प्रयत्नशील होना। किसी भी जीवादि का पाप के लिए, हिंसा के लिए, कार्य के लिए प्रयत्नशील होना, कि भाई चलो मन में भाव आ गया, परिणाम आ गया कि आज तो बढ़िया, अपन चलते हैं बाहर, गोलगप्पे खाएंगे। क्या खाएंगे? गोलगप्पे खाए कभी? नहीं खाए? बोलो भैया जी, अब तो हमारा त्याग हो गया, जब बचपन में थे छोटे से तो एक चवन्नी ले जाते थे, और चवन्नी में 25 गोलगप्पे आ जाते थे। आज के समय में तो 50 के आएंगे, इसलिए आप लोगों ने खाना बंद कर दी। गोलगप्पे बाजार में नहीं जाते खाने, त्याग है। लेकिन अब मन में सोचा कि अरे फ्रेंड जा रहे, सब जा रहे, एक काम करेंगे, इसमें प्याज नहीं डलवाएंगे, मसाला नहीं डलवाएंगे, और पानी पानी से पी लेंगे। जैनी लोग रास्ता निकालने में माहिर है। तो प्रयत्नशील होना पाप के लिए, उसने सोचा ही नहीं कि आज तो अष्टमी है, चातुर्मास का अवसर चल रहा है, वो चला गया। समरम, समारम, बोले चलो भाई गाड़ी पे बैठो,
तो गाड़ी पे भी बैठ गया और दुकान के लिए निकल गया, ये कहलाता है समारंभ। और आरंभ, बस हाथ में ले ली और खाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ये कहलाता है आरंभ। ऐसे होता है पाप का आरंभ। पर यदि वो रुक जाता, हाथ में भी आ गई और यदि वो रुक गया, अरे मुझे नहीं खाना, चातुर्मास का अवसर चल रहा है, ये रहा डस्टबिन में, वो पाप से बच गया, है ना। तो ये तीन चीजें। फिर कृत कार्य अनुमोदना, कृत मतलब स्वयं करना, कार्य दूसरों से कराना, और अनुमोदना मतलब उसकी प्रशंसा करना। कई लोग कहते हम तो नहीं लाए, भाई हमने तो नहीं कहा था कि समोसे ले आओ, लेकिन अब क्या करें, घर में आ गए हैं तो फेंक थोड़ी देंगे, अन्न है, उसका अपमान थोड़ी करेंगे। अब फेंकने से अच्छा है तो हम खा ही लें, फेंकने से अच्छा क्या है, हम उसको खा ही लें। मम्मी लोग कर देती है कई बार ऐसा, तो ऐसा नहीं करना। हाँ, ये ध्यान रख लेना, उसको ग्रहण नहीं करना है, ठीक है। कार्य दूसरों से मंगा ली, दूसरों से मंगाना, दूसरों से पाप कराना, दूसरों से चुगली कराना, दूसरों से लड़ाइयाँ कराना। और अनुमोदना, कोई खा रहा है तो उसकी अनुमोदना करना। आज के समय में अनुमोदना में बहुत ज्यादा पाप लगता है, सबसे ज्यादा अनुमोदना का पाप लगता है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम लोग बस इतना कहते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, उसकी अनुमोदना करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, ये ध्यान रख लेना। कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई बात को आपने जाना नहीं, समझा नहीं, बिना सोचे किसी भी बात को कह देना बहुत बड़ा पाप का कारण बन जाता है। इससे पहले बात को सोचो, समझो, उसकी तह तक जाओ, फिर ही किसी बात की अनुमोदना करना, उस पर कमेंट करना, है कि नहीं। नहीं तो हमारे लिए पाप का दोष लग जाता है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं मन वचन का, ये तो जानते ही हो, समझा ही दिया, और चार कषाय। उसके बाद अजीवादीकरण के हमने भेद पढ़े थे। अजीवादीकरण में हमने क्या जाना था कि अजीवादीकरण में निर्वर्तना, मूल गुण निर्वर्तना, उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना में तो हमने जाना था कि आयु, श्वासोच्छ्वास इत्यादि की रचना होना। और उत्तर गुण निर्वर्तना में हमने क्या जाना था, काष्ठ पुस्तक कर्म आदि की रचना होना। फिर चार निक्षेप पढ़े थे हमने, अप्रत्यवेक्षित, दुष्प्रमिष्ट, सहसा निक्षेप और अनाभो। और दो संयोग, अक्तपान संयोग, उपकरण संयोग, और तीन निसर्ग मन वचन का है। हमने जाना था सबसे पहले निर्वर्तना का अर्थ। निर्वर्तना का अर्थ होता है रचना, निक्षेप का अर्थ होता है रखना, संयोग का अर्थ होता है मिला देना, और निसर्ग का अर्थ होता है प्रवर्तन करना। इतना हमने समझ लिया था अजीवादीकरण के भेद के बाद। फिर आए थे आठों कर्मों के आश्रव के कारण। किस कर्म के आश्रव का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म की चर्चा चली थी। तो ज्ञानावरण कर्म के आश्रव के कारण पढ़े थे, और फिर हमने दर्शनावरण कर्म के आश्रव पढ़े थे। छह कारण पढ़े थे ज्ञानावरण के, प्रदोष, निंदम, मात्सर्य, अंतराय, असाधन और उपघात। यही छह कारण दर्शनावरण के थे। उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रदोष, कि किसी भी तत्व ज्ञानी है तो तत्व ज्ञानी की प्रशंसा नहीं करनी। आप लोग करते हो प्रशंसा तत्व ज्ञानी की, गुरु महाराज की, साधु संतों की, है ना। प्रशंसा करोगे तो आप ज्ञानावरण कर्म के बंध से बच सकोगे, उपशम बढ़ेगा। इसलिए कहते हैं प्रशंसा करना सीखो। तो जो लोग प्रशंसा नहीं करते, उनका गुणगान नहीं करते, उनको यथोचित सम्मान। याद रखना, कोई ज्ञानी है हमारे नगर में, कोई महिला, जैसे आप लोग छठे वर्ष में स्वाध्याय कर रहे हो, और कोई महिला मंदिर आ रही है, स्वाध्याय करती है, और हम उससे जय जय नहीं करते, यूं करके निकल जाते हैं, यूं मुंह करके, ये भी प्रदोष में आएगा। अब आप बोले प्रशंसा करना केवल मुंह से ही नहीं होती, किसी को जय जय करना ये भी उसके गुणों का सम्मान है कि नहीं। पता चला हम आपके गांव आए, और आपके गांव कभी आना हुआ, पर्यूषण में शिविर में आ गए, तो आपने कहा ये तो वही भैया जी हैं जो हमारे लिए गंदा सा पढ़ाते थे, तो ऐसे मुंह करके निकल गए, ये भी क्या कहलाएगी, प्रदोष कहलाएगा। भैया ऐसे मुंह करके नहीं जाना है, ऐसे मुंह करके जाना है। आप हमें जय जिनेन कर लोगे तो आप छोटे नहीं होगे,
हम आपको जय जिनेंद्र कर लेंगे, हमारी विद्वत्ता कम नहीं हो जाएगी। जय जिनेंद्र करने में मान सम्मान की बात नहीं देखी जाती। जय जिनेंद्र कोई भी किसी से कर सकता है। आई बात समझ में? किसी ने प्रश्न पूछा जय जिनेंद्र कितने से कितनी उम्र वालों को करें? अरे जय जिनेंद्र किसी को भी कर सकते हो। 5 साल के बच्चे को भी 55 साल के दादाजी जय जिनेंद्र बोल सकते कि नहीं? जो 5 साल के बच्चे को आता है वो 55 साल के दादाजी को नहीं आएगा। 5 साल का बच्चा मोबाइल चलाना सीख जाता है। 55 साल के दादाजी भी अभी भी क्या करते, ऐसे 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 चलाते हैं, वो यूं यूं चला लेता है। समझ रहे हो? तो सबके ज्ञान का क्या करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। कभी भी कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है, कोई हमसे ज्ञानी है, चारित्र में विशेष है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आगे होकर के उसको क्या करें, जय जिनेंद्र करें, उसका सम्मान करें, है ना? ये बात हमेशा याद रखना। लेकिन कोई ज्ञानी है, वो किसी छोटे से जय जिनेंद्र इसलिए नहीं कर रहा, अरे ये तो पहले वर्ष में है और मैं छठे वर्ष में हूँ, आई एम सीनियर, मैं तो सीनियर हूँ। ऐसा नहीं होता। जय जिनेंद्र करने के लिए कोई सीनियर नहीं है कि नहीं? आ गया बात समझ में? ये यदि आप किसी को देख करके मुंह मोड़ लेते हो तो याद रखना आपके प्रदोष नाम का आश्रय होगा। फिर है प्रदोष के बाद आता है निंदम। निंदम मतलब हमने समझा था किसी कारण से, मैं नहीं जानता, किसी कारण से ज्ञान को छुपा लेना। क्या कारण से आपने ज्ञान को छुपाया वो नहीं पता, लेकिन वो निंदम हो गया। और मात्सर्य में ईर्ष्या, ईर्ष्या के कारण, मात्सर्य में तो पता चल रहा है कि आपको ईर्ष्या है, जेलस है, होते कि नहीं जलन? अब कोई दो विद्यार्थी एक क्लास में पढ़ते हैं और एक दूसरे से जलते हैं, क्यों? इसके नंबर ज्यादा ना आ जाए, इसके नंबर ज्यादा ना आ जाए। अरे भाई, किसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, किसके नंबर कम आ रहे हैं, उससे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? सब अपने अपने कर्मों का फल है, ये ध्यान रखना आप। कभी ये नहीं सोचना इसके नंबर ज्यादा आ जाए, उसके नंबर कम आ जाए, कुछ नहीं होता इससे। ये सब फालतू की बातें हैं। व्यक्ति का यदि किसी से कंपटीशन होता है तो वो सिर्फ खुद से होता है। कल सुना होगा, पूज्य गुरुदेव ने कहा कि धर्म में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, धर्म में कोई कंपटीशन है ही नहीं। अब लोग रख देते हैं, बोले अंताक्षरी प्रतियोगिता। अरे भाई, धर्म में कंपटीशन नहीं होता है, धर्म में सिर्फ और सिर्फ समर्पण होता है। धर्म में कोई प्रतियोगी नहीं है कि नहीं? ये हमेशा याद रखना। किसी के 90 आए, मेरे 89 आए, तो मैं छोटा नहीं हो गया, वो बड़ा नहीं हो गया, है कि नहीं? ये हमेशा याद रखना। पता चले 55 लाने वाला पहले मोक्ष चला जाए और 95 लाने वाला आलू के समोसे तलते रह जाए, ऐसा मत कर देना, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि बाहुबली बैठे रह गए और भरत चक्रवर्ती मोक्ष चले। बाहुबली ने तो 1 साल ध्यान करते रहे, कहते पहले बाहुबली भगवान ही मोक्ष। लेकिन उदाहरण आपको ये बता रहा हूं कि बाहुबली भगवान को 1 साल तप करना पड़ा, लेकिन भरत चक्रवर्ती ने तो अंतर मुहूर्त में कर लिया, है कि नहीं? से अनेक उदाहरण शास्त्रों में, अंजन चोर चला गया मोक्ष। तो दुनिया के बड़े बड़े नमोकार और शास्त्रों को जानने वाले आप और हम बैठे हैं, देखो अंजन चोर ने पढ़ी थी सर्वार्थ सिद्धि, बोलो, नहीं पढ़ी ना? लेकिन वो मोक्ष चला गया, है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करना। यदि कभी किसी से ईर्ष्या हो जाए तो मन में एक ही बात सोच लेना, यदि मैं इससे ईर्ष्या करूंगा तो मेरा ही पतन है, इसका कुछ भी जाने वाला नहीं है। फिर उसके बाद हमने जाना था अंतराय मतलब ज्ञान का विच्छेद। भैया पंखा ही बंद कर देना, कोई पढ़ रहा था तो पंखा बंद कर देना, एसी बंद कर देना, लाइट बंद कर देना, पढ़ नहीं पाए ऐसा काम कर देना, उसकी पुस्तक बंद कर देना, उसकी पुस्तक चोरी कर लेना, उसके नोट्स चुरा लेना। बोले मम्मी रोज स्वाध्याय करती है, बहुत ज्ञानी होती जा रही, बहू दोनों। बहू ने कहा आज तो मम्मी का मैं मोबाइल बंद ही कर दूंगी, इनका नेट खत्म कर दूंगी ताकि ये क्लास नहीं पढ़ पाए। ऐसी बहुएं भी होती हैं। पहले बहुएं बदला दूसरे तरीके से लेती थी। बोले मम्मी पापड़ खत्म हो गए, आजकल की बहुएं कहती मम्मी नेट खत्म हो गया, आज क्लास नहीं पढ़ पाओगी तुम। तो ये क्या होता है, ज्ञान में विच्छेद डालना होता है, ठीक है? ज्ञान में विच्छेद कैसे डलता है? किसी को स्वाध्याय से वंचित कर देना,
कोई पाठशाला जा रहा था, बच्चे पाठशाला पढ़ रहे थे, पाठशाला को बंद कर देना, बच्चों को पाठशाला जाने से रोक देना, ये सब क्या है? ये बहुत बड़ा पाप होता है। ये किसी को ज्ञान से वंचित करना होता है। इसलिए कहते हैं कभी किसी को ज्ञान से हमें वंचित नहीं करना चाहिए, नहीं तो अंतराय नाम का दोष आपको लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है असाधन, अर्थात कोई दूसरा ज्ञान दे रहा था लेकिन हमने उसको रोक दिया शरीर आदि के माध्यम से, असाधन है। और अंत में उपघात, मतलब प्रशंसनीय ज्ञान में दोष लगाना। तो कभी भी प्रशंसनीय ज्ञान में हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। कोई आचार्य महाराज बात कह रहे हैं तो सच कह रहे हैं, उसको ऐसा मान करके श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, उसमें दोष नहीं लगाना चाहिए। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण हुए। फिर हमने पढ़ा था वेदिनी कर्म के दो वेद हैं, साता और अशाता। तो हमने असाता वेदनीय के आश्रव के कारण पढ़े थे, दुख शोक ताप आक्रंदन वत परिदेवन, है ना। तो इसमें हमने जाना था दुख मतलब पीड़ा रूप, है ना। बाकी वेद सामान्य ही है। दुख में आपको पीड़ा रूप चिंतन होता है, दुख होता है, हृदय में पैन होता है, ये पीड़ा है। शोक में किसी व्यक्ति का, हमारा कोई इष्ट है, प्रेमी है, उसका वियोग हो गया। अब उसका वियोग हो गया तो बहुत ज्यादा दुखी, डिप्रेशन में चले गए, वो शोक है। शोक के बाद आता है ताप। संसार में कोई हमारी बुराई हो रही, निंदा हो रही है, उसके कारण तीव्र पश्चाताप करना, संताप करना, ये कहलाता ताप। आक्रंदन मतलब फिर इतना ज्यादा दुख हो जाना कि रोने लगना, अश्रुपात करना, पश्चाताप से अश्रुपात करना आक्रंदन। वध, किसी के प्राणों का घात कर देना, ये वध है। तो परिदेवन मतलब करुणाजनक रुदन। मैंने कल इस पर बहुत आपको समझाया था, समझ में आ गया होगा। तो यहीं तक हमने पढ़ा था, सूत्र नंबर 11 तक। तो 11 सूत्रों तक हमने आपको रिवीजन करा दिया। अब किसी को इसमें कुछ ऐसा समझ में ना आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।